और भाइयों, कैसा लगा मेरा साइकिल पर वजन ढोने का तरीका, साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका। कमर पर वजन ढोते ढोते परेशान हो गए थे अपना लोग। मैंने सोचा क्यों ना सब लोग अपना एक एक साइकिल खरीद ले और साइकिल पर बोरा ढोकर पैसा कमाया जाए। अरे अखिलेश, तुम तो साइकिल चलाने में माहिर हो, तुम इतने पीछे कैसे रह गए? अरे मोदी जी, किसी को आपका तरीका पसंद आया हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे साइकिल पर इतना वजन ढोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने भारी भारी तीन बोरे कौन रख पाता है साइकिल पर? तुम्हें पता है मैं पीछे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरी साइकिल का टायर फट चुका है। सही कह रहे हो अखिलेश, मुझे भी साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जितने की अपना मजदूरी नहीं करते, उससे ज्यादा तो साइकिल में नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये मोदी जी अपनी साइकिल पर तीन बोरे रखते हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी तीन बोरे रखना पड़ते हैं। अपने साइकिल पर इतने भारी भारी 3 बोरे रखते ही साइकिल का टायर फट जाता है। लालू जी, अखिलेश तुम्हारी साइकिल का टायर फटेगा नहीं। जब इतनी कमजोर साइकिल खरीदी है तुमने 1500 रुपए वाली साइकिल खरीदी है, जबकि हमने 2000 रुपए वाली साइकिल खरीदी है। हम अपनी साइकिल पर कितना भी वजन लाद ले कोई दिक्कत नहीं होती है, न टायर फटता है न कोई नुकसान होता है। भाई मोदी जी, किसी को आपका आइडिया पसंद आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जब से आपने साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका सुझाया है, तब से मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। पहले मैं कमर पे बोरे ढो के मुश्किल से 100 रुपए दिन कमाता था, आज मैं 300 रुपए दिन कमाता हूँ साइकिल पर बोरे ढोकर। जब कमजोर साइकिल खरीदोगे तो नुकसान तो होगा ही। वैसे मैंने भी आज अपनी साइकिल पर बहुत भारी बोरे लाद लिए, मुझसे साइकिल खिंच नहीं पा रही है। अरे मोदी जी, योगी जी, आपको ये साइकिल पर बोरे ढोकर मजदूरी करने का काम अच्छा लगता है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं अखिलेश और लालू जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पहले तो कई जगह से पैसे उधार लेना पड़े इस साइकिल को खरीदने के लिए। 1 महीना होने को जा रहा है मजदूरी करते करते, अभी साइकिल का उधार नहीं चुका पाया हूँ मैं। अगर मैंने साइकिल नहीं खरीदी होती तो मैं जो भी मजदूरी करता मेरी होती। राहुल, मेरी भैंस के ऊपर सही तरीके से बैठे रहना। जब तक कि मेरी भैंस के ऊपर कोई बैठता नहीं है, ये दूध बिल्कुल भी नहीं देती है। अब इस भैंस से दूध निकालते वक्त मुझे हर दिन किसी ना किसी को इसके ऊपर बैठाना पड़ता है। जब तक इसके ऊपर कोई बैठा ना हो, ये दूध देती ही नहीं है। लेकिन मोदी जी, ऐसी भैंस तो मैंने आज तक नहीं देखी। जब तक इसके ऊपर बैठो ना, ये दूध देती ही नहीं है। और मुझे डर लगता है इस भैंस से बहुत, कहीं ये आपकी भैंस भाग ना पड़े। अरे मोदी जी, ये देखो, योगी जी हाथ में गुब्बारा लेकर आए, कहीं ये भैंस के पास आपके गुब्बारा ना फोड़ दें। अगर इन्होंने आपकी भैंस के पास गुब्बारा फोड़ दिया तो आपकी भैंस चौंक कर भाग पड़ेगी। अरे योगी जी, ये क्या कर रहे हो? मेरी भैंस के पास आकर क्यों खड़े हो गए? मैं अभी अपनी भैंस से दूध निकाल रहा हूँ और मेरी भैंस के ऊपर राहुल बैठा हुआ है और तुम्हारे हाथ में एक गुब्बारा है। अगर तुमने ये गुब्बारा फोड़ दिया तो मेरी भैंस चौंक कर भाग पड़ेगी। मोदी जी, आज मैं कम से कम 10 गुब्बारों में हवा भर के फोड़ चुका हूँ, और मैं गुब्बारा कहीं पे भी फोड़ूं इससे आपको क्या लेना देना। अब मैं देखो आपकी भैंस के पास ये लाल गुब्बारा फोड़ने ही वाला हूँ, बहुत जोर से धमाका होगा। अरे योगी जी, धमाका तो होगा, लेकिन मेरी भैंस भाग पड़ेगी। कहीं दूर जाकर इस गुब्बारे को फोड़ो। अखिलेश, तुम ही योगी जी को समझाओ। मैं क्या समझाऊं? मैं खुद ये देखने के लिए आया हूँ कि योगी जी जब ये आपकी भैंस के पास गुब्बारा फोड़ेंगे तो आपकी भैंस कैसे भागेगी, और आपकी भैंस के ऊपर राहुल भैया बैठे हुए हैं, ये कैसे भागेंगे? घोड़े की तरह लेके भागेंगे आपकी भैंस को। अरे अखिलेश, कैसी बातें कर रहे हो? अगर मेरी भैंस भागेगी तो मेरी भैंस के मुंह में कोई लगाम थोड़ी है जो ये घोड़े की तरह राहुल लेकर भागेगा भैंस को। योगी जी, इस गुब्बारे को कहीं और ले जाओ, दूर जाके फोड़ो इस गुब्बारे को। मैं भैंस से आधा दूध निकाल चुका हूँ, बस थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, फिर चाहे गुब्बारा यहीं पे फोड़ लेना। मोदी जी, जब आप इतना कहते हो तो मैं गुब्बारे को आपकी भैंस के पास नहीं फोड़ता हूँ, नहीं तो मैं किसी हाल में भी नहीं मानता। मोदी जी, बिल्कुल बीच रास्ते में ये स्कूल बस खराब हुई है, क्या किया जाए? अब पैदल ही स्कूल जाना पड़ेगा। क्या अखिलेश जी अपनी इस स्कूल बस की रिपेयर नहीं कराते हो? आपकी ये स्कूल बस रास्ते में ही खराब हो गई, आपने तो हमें अब बस से उतार दिया, अब हमें स्कूल तक पैदल जाना पड़ेगा। राहुल भैया, ये मशीनरी है, ये कभी भी खराब हो सकती है, इसका कोई पता नहीं। अब पिछले महीने तो मैंने इसकी रिपेयर कराई थी और रोज मैं आपको इसमें आपके घर से बैठा के स्कूल तक छोड़ रहा हूँ, कभी खराब नहीं हुई। आज पता नहीं क्या हो गया, बीच रास्ते में खराब हो गई। अखिलेश जी, आप कुछ ना ही बोले तो अच्छा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे तो। एक तो आपकी बस खराब हो गई, ऊपर से स्कूल में जाके 4 का पहाड़ा सुनाना है,
जो कि मैंने याद नहीं किया है। मोदी जी सही कह रहे हो, आपको 4 का पहाड़ा याद नहीं हुआ है और मैं तो ABCD ही नहीं याद करके जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। और मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक तो बीच रास्ते में बस खराब हो गई, पैदल जाना पड़ रहा है। अखिलेश जी अब अपनी इस बस का रिपेयर कैसे कराओगे? क्या कोई बस मिस्त्री यहाँ पे आएगा या इसे खींच के शहर ले जाओगे? राहुल जी अब इस कच्चे रास्ते से बस को कहाँ खींच के ले जाएंगे, किसी बस मिस्त्री को यहीं पे लाएंगे, यहीं रिपेयर कराएंगे। क्या पता जब तक आप सब लोग स्कूल से पढ़ के वापस आओ तब तक बस ठीक हो जाए और मैं आपको यहाँ से बैठा के घर छोड़ दूं। अखिलेश जी अब आपकी इस बस में बैठ के बिल्कुल भी घर वापस नहीं जाएंगे। पहली बात तो मुझे नहीं लगता आपकी बस ये ठीक हो पाएगी, ये तो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई। आपकी इस बस खराब के चक्कर में आज स्कूल भी हम बहुत लेट पहुंचेंगे। अब योगी जी मैं क्या करूं, कई बार कह चुका हूं तुमसे, इसमें मेरी क्या गलती। अरे बस है खराब हो गई। आज तो मैं स्कूल में जैसी लेट पहुंचूंगा, अगर किसी टीचर ने कुछ कहा मुझसे तो मैं तो कहूंगा कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, आप अपनी स्कूल की बस को सही कराओ। आपकी स्कूल की बस रास्ते में खराब हो गई जिसकी वजह से हम पैदल आए हैं तो देर हो गई स्कूल आते आते। अब इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, एक तो 4 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया, क्या बताऊं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।